गाइस, आज है मेरे चैलेंज का डे 5 और आज ही है न्यू ईयर भी। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026। होप सो ये न्यू ईयर बहुत ही अच्छा जाए, साल भर आपके जीवन में खुशहाली आए, सबसे अच्छा हो। तो मैं आप लोगों को आगे का बताऊंगी स्टोरी कि मेरा जो सेकंड ऑडिट था वो था बैंक ऑडिट के लिए था, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होने वाला था, 1 अप्रैल को। तो 31 को कैसे तैसे करके तो मैं वहाँ से निकली। ठीक है, वहाँ पे निकलने के बाद हमारी ना एक एक और बंदे थे जो कि हल्द्वानी गए हुए थे, जो क्या कहते हैं, स्कूल की ब्रांच जो हल्द्वानी में भी थे वहाँ पर गए हुए थे। तो उनको मैं ना भाई बोलती थी क्योंकि वो मुझसे ना काफ़ी बड़े थे और उनका नेचर भी बहुत अच्छे तरीके से, लाइक एक भैया होता है ना, वैसा ही था। फिर उनके साथ में भी मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो फिर मैं कुछ भी नहीं, मतलब कि हम लोग वहाँ से दिल्ली आए। 1 अप्रैल को ही हम मॉर्निंग में यहाँ पे दिल्ली आए और फिर शाम में हमें ट्रेन लेकर के निकलना था। उससे पहले हमारी ना मीटिंग भी, डिस्कशन होनी थी कि किसके किसको लेकर के जाना है। तो हमारे साथ में मैं तो एक गई ही हुई थी और साथ में 2 और बंदे गए हुए थे, जिसमें से एक जिनको मैं भाई बोलती थी और एक नॉर्मल सा एक बंदा था, वो गया हुआ था। साथ में एक सीए प्रिंसिपल के फ्रेंड थे, वो गए हुए थे। और जो हमारे 2 सीनियर सीए हैं, प्रिंसिपल हैं, वो तो गए थे और साथ में उनके एक भाई भी गए हुए थे। तो हम 6-7 लोग गए हुए थे। हाँ, हम 6-7 लोग गए हुए थे भोपाल के लिए। तो हमें ना 1 अप्रैल की इवनिंग की ट्रेन लेनी थी। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे और उनके जो ब्रदर थे, तो वो तो नहीं आए थे। बाकी जो हम 4 बंदे थे, मैं और 2 बंदे और साथ में जो एक और सीए थे वो, हम चारों को ना ट्रेन से निकाल दिया गया था कि आप यहाँ से ट्रेन से जाना भोपाल के लिए, फिर वहाँ पर आप लोगों को ना लेने के लिए आ जाएँगे बैंक वाले, तो वो ही आप लोगों को होटल्स वगैरह में ठहरा देंगे। तो हमें लगा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हमारी जो ट्रेन का टाइम भी था वो मॉर्निंग में 4 बजे भोपाल जंक्शन पे पहुँचाने वाला था। तो अब इतने में हुआ यूँ कि हम ठीक है अपना खाना-वाना लेकर के, हमें ट्रेन में ही खाना वगैरह मिल गया था क्योंकि सेकंड एसी थी, तो लंच वगैरह का, डिनर वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं था। हम वहाँ से निकले। अब निकलने के बाद हम मौज-मस्ती करते हुए, काम-शाम करते हुए, पढ़ते-पढ़ते पहुँच गए कैसे-तैसे सुबह के 4 बजे। अब बल्कि ट्रेन भी जल्दी थी, तो 3:30 बजे ही हमें भोपाल जंक्शन उसने छोड़ दिया था। अब हम वहाँ पे जा कर के बैठ कर के ना फ़ोन लगा रहे हैं। पहले तो बैंक मैनेजर को लगा रहा है, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद हम बैंक असिस्टेंट जो था उसको फ़ोन लगा रहे हैं, वो बंदा भी फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद हमने लगाया अपने सीनियर प्रिंसिपल को फ़ोन, क्योंकि हमें लगा था कि वो बंदा फ़ोन उठाएँगे। उनका फ़ोन स्विच ऑफ। वो फ़ोन उठाना तो छोड़ो, उनका फ़ोन ही बंद। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने जूनियर प्रिंसिपल को कॉल करने के अलावा, तो हमने ना जूनियर प्रिंसिपल को कॉल किया। अब वो कहता है, फ़ोन उठा कर के कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग पहुँच गए? तो हमने कहा कि हम भोपाल जंक्शन पर हैं, रेलवे स्टेशन पर, हमें कोई लेने नहीं आ रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं। और वैसे भी भोपाल जंक्शन में इतने मच्छर, हमें तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर अगर हम और बैठे तो ये हमें उठा कर ले जाएँगे मच्छर, लेकिन हमने फिर भी बैठे थे। तो इतने में वो कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने भी फ़ोन लगा लिया। अब सीनियर प्रिंसिपल जो हैं हमारे, उन्होंने तो फ़ोन स्विच ऑफ करके सो रहे थे, पता नहीं क्या था। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन काम के टाइम पे काम भी नहीं आते वो भी। फिर उसके बाद हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जब तक वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तब तक तुम लोग वहीं बैठ जाओ। अब इतने में हम सारे चारों बैठ कर के एक-दूसरे का मुँह देख कर के मच्छरे मार रहे हैं। लिटरली हम मच्छर मार रहे हैं। और मच्छर मारने के बाद हमें याद आया, सुबह के 4 बजे 5 बजे खाना भी कौन खाता है? एग्ज़ैक्टली कि सुबह उठो और फिर खाना। नहीं भाई, हम एक तो इतने थके ट्रेन में ऐसे-वैसे कैसे बैठ कर के, तो हम ही गए। फिर उसके बाद तुम हमें ये एक्सपेक्ट करो कि हम मच्छरों के बीच में तुम हमें छोड़ दिए। और फिर हम आए, वो लेने के लिए आए 8 बजे। 4 बजे से 8 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पे बैठे रहे भाई, 4 घंटे। और 4 घंटे बैठने में जो हमारी हालत हुई, इतनी तो और किसी में नहीं होती जितना हमें उस इंतज़ार में हुई थी बैंक ऑडिट में। फिर हम कैसे-तैसे 10 बजे होटल पहुँचे। होटल भी सीहोर का लिया गया क्योंकि हमें 2 ब्रांच मिली हुई थी, एक इंदौर ब्रांच, एक भोपाल ब्रांच। और उसके बीच में ही, इंदौर और भोपाल के बीच में ही आता है सीहोर। और सीहोर में भी ऐसा है कि मतलब वहाँ का एक ही रिज़ॉर्ट है, वो बहुत ही फ़ेमस है, मुझे इसका नाम याद नहीं है फ़िलहाल के लिए, बट काफ़ी अच्छा है वो रिज़ॉर्ट। उधर घूमने वगैरह के लिए भी, वाटर पार्किंग वगैरह भी उसका बहुत अच्छा है। तो हम अब उधर पे 10 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद हम रेडी-वेडी हुए, तब तक ये 12 बजे फ्लाइट से आ रहे हैं। अब ये लोग फ्लाइट से आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने इंतज़ार किया? हम कह रहे हैं कि हाँ, आप तो बड़े आराम से मज़े से फ्लाइट में आ रहे हो, हमें तो 4 घंटे वहीं रेलवे स्टेशन पे बैठने के लिए छोड़ दिया कि क्या है कैसा? ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है, अब काम-धाम का तो उस दिन का था नहीं, तो उस दिन हम सिर्फ़ घूमे थे। सीहोर पूरा हमने घूमा,
वैसे उतना कुछ घूमने के लिए भी था नहीं, लेकिन वाटर पार्किंग वगैरह जो हो रिज़ॉर्ट का ही अंडर में था, तो उधर पे हम लोगों ने घूमा, काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्ती करी और एडवेंचर्स किए, तो काफ़ी मज़ा आया हमें। झूले वगैरह भी, राइडिंग्स वगैरह बहुत सारी थी, तो वो उनको एन्जॉय किया हमने, डांस वगैरह भी किया था, तो काफ़ी मज़ेदार था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हमें बैंक ऑडिट के लिए जाना था। तो 2 टीम जो डिवाइड हुई थी ब्रांचेस में, एक इंदौर ब्रांच और एक भोपाल ब्रांच। जो भोपाल ब्रांच थी वो छोटी ब्रांच थी, और जो इंदौर ब्रांच थी वो छोटे-बड़े का हिसाब वो ब्रांचेस का अलग होता है, वो मैं आपको बताऊँगी अगर जानना हो तो, वरना फिर ये समझ लो एक छोटी ब्रांच थी, एक बड़ी ब्रांच थी। तो उस हिसाब से ऐसा हुआ था कि जो बड़ी ब्रांच थी तो वो ऑफ कोर्स सीनियर प्रिंसिपल के अंडर पे जाएगी, और सीनियर प्रिंसिपल के अंडर में उन्होंने मुझे लिया हुआ था अपने अंडर पे, और अपना एक सीए जो बंदा उनके साथ में आया हुआ था प्रिंसिपल, वो ले रखा हुआ था, और अपने भाई को कर रखा है। और जो छोटी ब्रांच थी तो वो जूनियर प्रिंसिपल और जो 2 बंदे आए हुए थे उनके साथ में कर रखा हुआ था। ठीक है? तो हमारे में ऐसा था थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला, क्योंकि सीनियर प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा काम को लेकर पॉसेसिव रहते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है। ठीक है? बैंक ऑडिट में हमने बहुत मज़े काटे, लेकिन वो स्ट्रिक्ट काम को लेकर के तो वो रहते ही है। तो हम सुबह 8 बजे सुबह निकलते, दोनों टीम निकलती, एक जाती इंदौर ब्रांच, एक जाती भोपाल ब्रांच, और शाम को 10 बजे हम रिटर्न आते, खा पी करके आते। और ऐसा होता था कि जब हम इंदौर ब्रांच से काम खत्म करके आते थे ना, तो हम लोगों के साइड में खाना ही नहीं था। मतलब जैन, वो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो जैन है, तो वो थोड़ा बहुत वैसे जो मिल गया अच्छा तो खा लेते थे। लेकिन भोपाल वाले जो बंदे वहाँ से आते थे तो हमारे लिए कभी आइसक्रीम, कभी कुछ, मतलब अनेक चीज़ लेकर के आते थे, और हमारी ब्रांच साइड तो कुछ मिलता ही नहीं था हमें। तो हम सोचते थे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन हाँ, मेरे लिए तो फ़ोन करके वो लोग कह देते थे कि बताओ क्या डिमांड रखनी है, क्या खाना-पीना है, हम लेकर के आएँगे। उसके बाद हम 10 बजे आते थे, फिर अपने रूम पे फ्रेशन अप होते थे। उसके बाद इन लोगों ने हमें 11 बजे की मीटिंग कर रखी। 11 बजे, या तो हम 11 बजे आए हैं तो साढ़े 11 बजे 12 बजे तक मीटिंग, और वो मीटिंग चलती है आराम से 1-2 बजे तक। और मीटिंग में क्या चलता? ऊनो खेलना। भाई पत्ते खेलने होते थे बैंक ऑडिट में। अगर तुम बैंक ऑडिट में गए हो और ऑडिट करते-करते तुम्हें पत्ते खेलने नहीं आ रहे, भाई तुम बैंक ऑडिट में ना जाओ। मेरा प्रिंसिपल जो है, सीनियर प्रिंसिपल, वो तो सीधे यही कहते थे कि तुम बैंक ऑडिट में आए हो, मतलब तुम्हें पत्ते खेलने आने चाहिए। अगर तुम्हें पत्ते खेलते नहीं आता है तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो। भाई रात में बैठ कर के हम लोग पत्ता खेलते थे, और पत्ते भी नहीं तो एक दूसरे की मस्त टांग खिंचाई करते थे। पहले तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता था कि ये रूल्स निकला है, ये नोटिफिकेशन आई है, सारा कुछ देखो। उसके बाद में हमें ये डिसाइड होता था कि हाँ, किसकी क्या मस्ती का कैसे लेनी है, सबकी एक एक करके। बहुत मज़ा आता था भाई प्रिंसिपल के साथ में। ऑल्दो उन सब के बीच में मैं अकेली लड़की थी, लेकिन बहुत सीरियसली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मैं अकेली हूँ या अलग हूँ। मुझे कुछ अलग ट्रीट नहीं मिलता था, सब सेम। हाँ, बस खाने के मामले में मुझे अलग ट्रीटमेंट मिलता था कि हाँ, तुम ये खाओ, तुम्हारी पसंद का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कमी नहीं होती थी। बाकी बैंक ऑडिट में बहुत मज़े लिए, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जिस दिन लास्ट डे था, अब उसमें भी हमें ना रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती है बैंक ऑडिट्स में, तो वो भी रेडी करना होता है। तो ऐसा होता था कि वो भी काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स हमें बनानी होती है, लंबी-चौड़ी, तो मुझे तो पहले से ही लगा रखा था कि तुम साथ में साथ ना काम भी करते जाओ। हम 2-2 बजे तक तुम्हारे साथ मस्ती भी करें, काम भी करते जाएँ, उसके बाद सुबह-सुबह 8 बजे तुम उठा कर के, भाई मेरे साथ में जो 2 बंदे और गए हुए थे ना, मैं सबसे पहले रेडी हो जाती थी। मेरे तब अब तो मैंने बाल अपने इतने कटवा दिए हैं, पहले तो मेरे बाल भी अच्छे लंबे थे, तो मैं फटाफट से रेडी हो कर के पहुँच जाती थी नाश्ते ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे। और उसमें से एक बंदा तो इतना लेज़ी होता था, वो आराम-आराम से आता था। इतने में हमारे जो प्रिंसिपल वो कह रहे थे, भाई ये लड़की होकर के इतनी जल्दी रेडी होकर के आई, तू लड़का होकर के तैयार नहीं होकर के आ पा रहा है, ऊपर से नीचे आने में इतना टाइम। भाई उसके तो बहुत ज़्यादा ली जाती थी, बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। फिर उसके बाद जिस दिन लास्ट डे था, तो अब रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना था, तो जो मेरे सीनियर प्रिंसिपल हैं उन्होंने कह दिया था कि आप एक काम करो, आप ना छोटी वाली ब्रांच को आज एक बार देखाओ, व्यू अप कराओ कि क्या है वहाँ पर भी कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या है देखते हैं, रिपोर्ट ही तो अब सबमिट करनी है, बन तो सारी गई है। ठीक है, तो इतने में हुआ यूँ कि मुझे ना छोटी ब्रांच में भेज दिया गया था, बड़ी ब्रांच को ये लोग सँभाल रहे थे। तो वहाँ पर जब हम गए, और वो भी जूनियर प्रिंसिपल के साथ में, जिससे मेरी तो सच्ची में नहीं बनती थी, और उसके बंदे ने जो मेरे साथ पहले हरकतें करी थी ना, मेरी तो और भी नहीं बनती थी। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ में बैठ कर के हम लोग कार पे गए, तो अब वहाँ पर ना एक लेडी असिस्टेंट थी, और मैनेजर भी वहाँ की लेडी थी, लेकिन लेडी असिस्टेंट भी थी, तो उनके साथ में थोड़ा-सा ना बहस हो गई थी मुझे, कुछ स्टैम्प वगैरह को लेकर के पता नहीं क्या था। तो थोड़ा-सा मेरे को रूड लगी वो, बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ से निकलने के बाद जो जूनियर प्रिंसिपल है, तो वो मुझसे पूछता है कार में बैठे-बैठे कि वहाँ पे जो लेडी असिस्टेंट है वो कैसी लगी तुमको? तो मैंने कहा सर रूड लगी मुझे। कह रहे हैं क्यों? तो मैंने उनको कहा क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा साइड की हैं शायद। बहुत ही अलग सा टोन था उनका, बिहेवियर बहुत ही रूड सा था। तो कह रहे
उन्होंने कहा एग्ज़ैक्टली कि मतलब मैं तुम्हें रूड लगता हूँ? मैंने कहा नहीं क्यों, आप क्यों लगोगे? तो कह रहे हैं क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपको बोलते हुए देखा नहीं। और बस लिटरली कि ओह शिट मैंने ये क्या बोल दिया, तो उनको अपने पे लगी। कह रहे मैं क्यों नहीं बोलता हूँ तुम्हें तो मैं भी लगता हूँगा फिर रूड सा है। तो मैंने ऐसा इस बात को फिर इग्नोर किया, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो आते हैं, उन्होंने मुझे ना एक्चुअली रिपोर्ट का भी काम दे दिया था, जो मशखाली की रिपोर्ट बनानी थी। अब मैंने कहा कि वो काम तो आपने अपने बंदे को दे रखा हुआ था जो मेरे साथ गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उसको दे रखा था, लेकिन उसको कुछ दिक्कत आई थी, कुछ इंग्लिश वगैरह का प्रॉब्लम था, उसको लिखते नहीं आ रहा था वर्डिंग्स, तो आप उसको बता देते। तो इतने में मैं थी, मतलब मैं ऐसे थी कि मैं क्या बता देती, जब मुझसे उसने पूछा ही नहीं तो मैं उसको क्या इन्फॉर्म दूँ, क्या बताऊँ मैं उसको। तो उनको ये लग रहा था कि मैंने उसकी हेल्प वगैरह नहीं करी, और मैं कितनी ही हेल्प करती, क्या हेल्प करती, मैंने साफ साफ सीधे सीधे कह दिया था जब तुमको हैंड ओवर किया हुआ है तो तुम सारा देखो, मैं क्यों देखूँ इसमें। और मुझे नहीं पता ना मेरी क्वेरी उसने क्या ली है क्या नहीं ली। तो वो कहते हैं अगर उस बंदे से इंग्लिश नहीं आती तो आप उनको बता नहीं सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ऐसा उसके साथ में ट्रीट नहीं कर सकते हो, वो हिंदी मीडियम का है। मैंने कहा मैं भी कोई इतने बड़े इंग्लिश मीडियम से नहीं आई हूँ, मेरा स्कूल प्राइवेट स्कूल था, ठीक है। जितना उसे आता होगा उतना ही मुझे आता है, और हो सकता होगा तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आता होगा, कुछ ज़्यादा नहीं आता है। और ना मैंने उसके साथ में ऐसा कुछ ट्रीट किया। अब मेरा तो गुस्सा वैसे भी बहुत ही अलग जोन वाला था वो पिछली बात को लेकर के उसका। फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, तो इतने में कहते हैं कि वो जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा हाँ, तब भी एक जैसे तेवर ही दिख रहे हैं मुझे। तो इतने में कहते हैं क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही है, मैं ऐसे कभी कुछ ट्रीट नहीं करती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो कहते हैं कोई नहीं, कार का मिरर आप खोल लो, थोड़ा-सा आपको ठंडक मिलेगी, इतना ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं। इतने में फिर हम ऑफ़िस पहुँचे, मतलब जो रिज़ॉर्ट था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सीधे रूम पे गई, और उन्होंने ना लास्ट मीटिंग रखी हुई थी। अब मैं जा ही नहीं रही थी उस मीटिंग में, मेरा मन ही नहीं था, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि जो चीज़ मुझे मैं भूलने की कोशिश कर रही थी, वो चीज़ उसने दोबारा याद दिला दी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो मेरे सीनियर प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बुलाया, कहा कि आप आ क्यों नहीं रहे हो? आज की मीटिंग रखी हुई है क्योंकि कल कहाँ जाना है हमें, उसका डिसाइड करना था। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। फिर मैं वहाँ पर गई तो फिर हमें पता चला कि नेक्स्ट डे हमें ना मॉर्निंग में ही सुबह के 4 बजे उठ कर के हमें निकलना है महाकाल के लिए, उज्जैन महाकाल, क्योंकि शाम की हमारी दोबारा से ट्रेन थी, तो दिल्ली आने के लिए। तो हमें सुबह-सुबह पहले महाकाल के दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद हमें वहाँ जाना है, काल भैरव, और फिर उज्जैन घूम करके हमें फिर इंदौर निकलना है, शॉपिंग वगैरह करके फिर इंदौर के लिए, और इंदौर से हमें ट्रेन लेनी है। तो इतने में से हुआ था कि ट्रेन की टिकट हमारी हुई भी नहीं। नेक्स्ट डे हम सुबह-सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठ कर के नहाए-धोए, सब निकले। 4 बजे हमने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन फिर भी 5 से 6 बज गए थे, होटल से निकलते-निकलते। अब वहाँ से हम फिर निकले, निकलने के बाद हमें पता चला बीच रास्ते में कि हमारी तो कैंसल हो गई। और कैंसल होने के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम दिल्ली कैसे जाएँगे। तो हमें लगा था कि हम बाय ट्रेन जाएँगे तो नेक्स्ट डे जाएँगे, 1 दिन को और मिल जाएगा हमें। लेकिन नहीं, उन लोगों ने बस बुक कर दी। अब हमें बस से जाना था। हमने कहा ठीक है, हम बस से जाएँगे। तो हमने फिर वहाँ पर पहले पहुँचे 12-1 बजे के करीब उज्जैन। उज्जैन में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए महाकाल के। फिर महाकाल के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले काल भैरव का। काल भैरव में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी कि क्या, हमने फिर वहाँ के भी दर्शन किए और फिर निकले, शॉपिंग की। और वहीं पर इंदौर में मेरी दीदी रहती हैं, तो मैं अपनी दीदी से मिली, फिर वहाँ से बस लेकर के हम चले आए रिटर्न। और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की जर्नी बताऊँगी कि वो कैसे करी मैंने। तब तक के लिए बाय। और आज न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर गाइज़।